हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन या सजेशन पूछा था कि मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने वाला हूँ, सिंगापुर जाने वाला हूँ 8-9 दिन के लिए, और उसके लिए मुझे कौन से वे से फॉरेक्स कैरी करना चाहिए। और बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे सजेशंस आए, और उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने आपका सजेशंस कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया। अब दोस्तों, उसमें मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर कार्ड जो है सबने लिखा है कि वो है नियो ग्लोबल कार्ड। अब दोस्तों, नियो ग्लोबल कार्ड जो है वो मैंने उसका स्टडी किया और वो बहुत ही अच्छा कार्ड है, बट वो मैं कैरी नहीं करने वाला हूँ। और उसके आज मैं आपको रीज़न्स बता रहा हूँ। शायद आप भी मेरे जैसे ट्रैवलर रहेंगे तो आपको भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। आप भी शायद नियो ग्लोबल कार्ड नहीं लेंगे, और क्यों आपको नियो ग्लोबल कार्ड कौन से सिचुएशन में लेना चाहिए मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ऐसा है कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 10 दिन खाली, ओके। और वो 10 दिन में मेरा जो एक्सपेंस रहेगा वो क्या रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो जो फ़्लाइट टिकट्स है वो हम इधर से बुक करके जा रहे हैं। उसके बाद जो होटल बुकिंग्स है वो भी सारी इधर से हम करके जा रहे हैं। और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि होटल्स की जो बुकिंग्स रहती है वो आपको हमेशा इधर से ही, जिधर से आप जा रहे हो उधर से ही करके लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो डील्स मिलती है आपको ऑनलाइन में, और वो जो एक ईज़ मेंटल पीस रहता है वो बहुत ज़रूरी है। तो फ़्लाइट की टिकट्स इधर से कर रहे हैं, होटल्स की इधर से कर रहे हैं, तो जो मेजॉरिटी आपके एक्सपेंस रहते हैं ये दो, वो आप इधर से करके जा रहे हैं। तीसरा जो है, अब सिंगापुर में कैसा है कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हो गया, विंग्स ऑफ टाइम हो गया, सिंगापुर ज़ू हो गया, ये सारी जो टिकट्स है, स्लॉट्स है, वो बहुत फटाफट भर जाते हैं। तो उसकी भी टिकट्स इधर से आप कर सकते हैं, करनी चाहिए, जैसे मैंने क्लूक से किया और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिला। 5 अट्रैक्शंस का एक सिंगल पैकेज मिला, तो वो भी मैंने इधर से की है। तो अभी मेरा जो एक्सपेंस आउट ऑफ इंडिया का बचा है वो है खाली वो दिन का जो हम लोग खाएंगे खाना, ट्रैवल करेंगे टैक्सी वगैरह से, बस से, और जो हम लोग कुछ स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह करेंगे उतना। अब दोस्तों, खाना पीना और ट्रैवल का मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है, तो पर दिन का अगर मैं पर वन फैमिली का 5000 रुपीज़ भी गिनता हूँ तो मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे 50,000 रुपीज़ कैरी करना है इधर से। तो 50,000 रुपीज़ जब मैं कैरी कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। पहला तो नियो ग्लोबल कार्ड है। अब नियो ग्लोबल कार्ड है, दूसरा मेरे पास है फॉरेक्स कार्ड लेके जाना, तीसरा है कि मैं इधर से मेरा जो क्रेडिट कार्ड्स है वो यूज़ करूं, और चौथा है कि मैं कैश लेके जाऊं। तो दोस्तों, आप जब आउट ऑफ इंडिया में जा रहे हैं तब आप कार्ड किधर किधर यूज़ कर सकते हैं और कैश किधर किधर आपको मैंडेटरी यूज़ करना है। आपको कार्ड आप किधर किधर यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो आप जब कोई जाके एक टूरिस्ट पास लेना रहता है आपको, क्योंकि आप जब भी कोई आउट ऑफ इंडिया एक ट्रैवलर जाते हैं तो उसके लिए हमेशा वो कंट्री ने एक टूरिस्ट पास बनाया रहता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, मेट्रो, बस, कुछ साइट सीइंग वगैरह। तो उसमें आप उसके टॉपअप के लिए आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन रूम डाइनिंग कर रहे हैं, जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इन रूम डाइनिंग आउट ऑफ इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव रहता है, बट अगर आप कर रहे हैं, बच्ची है, बहुत भूख लगी है रात को, तो उधर पे आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप बाहर डाइनिंग कर रहे हैं तो उधर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और चौथा जो है, कोई अट्रैक्शंस की टिकट लेनी है आपको तो उधर आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब मैंडेटरीली आपको कैश किधर किधर यूज़ करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। पहली बात तो आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं जब, तब आपको कार्ड यूज़ करना पड़ता है। और कभी भी हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो उधर की एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो स्ट्रीट शॉपिंग हम करते ही है, तो उधर आपको कैश यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट्स वाले जो रहते हैं इनके पास कार्ड की मशीन वगैरह नहीं रहती है। दूसरा, आप जब कोई एक्सकर्शंस में जा रहे हैं, उधर की जो खाना खाना रहता है, उधर का कुछ आपने परचेज़ किया, एक आधी आइसक्रीम ले ली, पॉपकॉर्न ले लिया, तो उसके लिए आपको कैश यूज़ करना पड़ेगा। और तीसरा जो है,
टैक्सी हो गया, उधर का लोकल ट्रांसपोर्ट हो गया, अगर आपके उधर टूरिस्ट नहीं चला, उबर रहता है, उधर ग्रैब है, उबर है, सिंगापुर में ग्रैब है, बट उधर पे मैं कार्ड नहीं रेकमेंड करूँगा क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट होता है, स्वाइप करने का नहीं रहता है। फिर ऑनलाइन पेमेंट में मैं तो आउट ऑफ इंडिया में रिस्क नहीं ले सकता हूँ कार्ड की सिक्योरिटी का, तो उधर आप कैश यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों कैश तो मुझे कैरी करना ही पड़ेगा क्योंकि कैश में क्या है, मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी जा रही है, तो हमेशा कैश हम लोग कुछ इमरजेंसी के लिए कैरी करते ही है। मतलब मैं थोड़ा रखता हूँ, मेरी वाइफ थोड़ा रखती, क्योंकि कभी कभी अगर हम अकेले हो गए या कभी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ा तो वो कैश ही काम आता है, या तो फिर मुझे 2 कार्ड लेना पड़ेगा, एक मेरे लिए और एक वाइफ के लिए। तो 50,000 रुपया जो मुझे स्पेंड करना है उसमें का एटलीस्ट 20 से 25,000 रुपया तो मैं कैश लूँगा, तो बचा मेरा 25 से 30,000 रुपया। अब 25 से 30,000 रुपये के लिए मुझे अगर नियो ग्लोबल कार्ड लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वो बिना अकाउंट का मिलता नहीं है। अकाउंट ओपन करने के लिए उसका एक KYC करो, पासपोर्ट का डिटेल्स दो, आधार का डिटेल्स दो, वो सब दे के अकाउंट ओपन करो, और उसके बाद वो 7 से 10 दिन बाद वो कार्ड आता है, और उसके बाद फिर उसमें मुझे टॉपअप करके फिर मैं उधर पे यूज़ कर सकता हूँ। एक अच्छी चीज़ है कि सिंस INR में तो वापस आके भी आप वो सब पैसा इधर इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 25 से 30,000 आपका अगर फुल्ली पेड ट्रिप है और आपका 50,000 तक अगर आपका एक्सपेंस है, तो मेरे हिसाब से कोई भी कार्ड नियो वगैरह आपने लेना नहीं चाहिए। दूसरा दोस्तों, नियो कार्ड आप अगर कोई स्टूडेंट हो, या आप अगर 2-3 महीने के लिए जा रहे हो, और या फिर आप बहुत सारी ट्यूशन फ़ीस आपकी उधर फीस भरने के लिए लेके जा रहे हो, या फिर उधर से आप वापस आ रहे हो तो आपका पैसा लेके आ रहे हो, तब ये सही है कि भाई इतना सारा पैसा लेके कौन वो टेंशन पालेगा, तब भी ये नियो ग्लोबल कार्ड आप ले सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए मेरे हिसाब से नियो ग्लोबल कार्ड नहीं लेना है, क्योंकि 8 से 10 दिन आप जाओगे आउट ऑफ इंडिया, 15 दिन साल में, उसके बाद 1 साल वो आपका अकाउंट डॉर्मेंट रहेगा, और मैं कोई भी डॉर्मेंट चीज़ रखने के फिराद में नहीं हूँ। अगर वो यूज़ हो रही है तो ही लो, यूज़ नहीं हो रही है तो मत लो। दूसरा जो ऑप्शन है मेरे लिए वो है फॉरेक्स कार्ड। ध्यान में रखिए, मुझे 25,000 कैश लेके ही जाना है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये 25 से 30 से 40,000 की बात कर रहा हूँ, और ये 90% ऑफ द ट्रैवलर्स का जो छुट्टियों के लिए फैमिली के साथ जाते हैं उसका यही एक्सपेंस रहता है। तो दूसरा है फॉरेक्स कार्ड। अब फॉरेक्स कार्ड का तो और भी बड़ा पंगा है, उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, उसकी कुछ फ़ीस रहती है, उसमें आपको फॉरेक्स करेंसी डालनी पड़ती है, उसका कन्वर्जन लगता है, और वो फॉरेक्स करेंसी जो है वो आप उधर ही यूज़ कर सकते हैं, आप वापस आके इधर यूज़ नहीं कर सकते। तो वापस आने के लिए उसका रिडीम करना है तो उसका ऑप्शन, उसका प्रोसीजर है, और उसका एक क्या बोलते हैं, उसका भी एक चार्ज है। तो फॉरेक्स कार्ड भी मेरे हिसाब से कैंसिल हो गया। तीसरा जो है कैश, मैंने जो बोला पूरा का पूरा कैश लेके जाओ, वो भी मैं उसके भी फिरात में नहीं हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा कैश लेके नहीं जाना चाहिए। कुछ तो आपके पास डिजिटल चीज़ होनी चाहिए जिससे अगर आपका कैश ख़त्म हो गया, चोरी हो गया, तो आप इंडिया में है तो इंडिया से कोई उसको टॉपअप करके उधर आपको मिलना चाहिए, वैसा प्रोविज़न होना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास है इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड और मेरे पास है SBI औरम क्रेडिट कार्ड। ये दोनों क्रेडिट कार्ड जो है और SBI इलाइट में भी सेम फीस है 2%। ये तीनों क्रेडिट कार्ड जो है फ़िलहाल जो मैं जानता हूँ उसमें 3% का उसमें 2% का फॉरेक्स मार्कअप कॉस्ट है खाली, ये लोएस्ट कॉस्ट है। तो मेरा ये डेली यूज़ में है ये कार्ड, उसकी OTP ये वो सब सेट हो गई है, और उसके लिए अगर मुझे 2% चार्ज लगता है तो मेरा जो 40,000 या 30,000 का, अगर मैं अपर कैप भी गिनता हूँ, 40,000 का जो मेरा अगर उधर कार्ड से मैं एक्सपेंस करने वाला हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में जितना कम होता है उतना कार्ड यूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं 40,000 का एक्सपेंस कर रहा हूँ, उसका 2% होता है 2,000 रुपया, तो मुझे 2,000 रुपये का लगेगा उसमें कॉस्ट। वो उसमें भी मुझे पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे, 500-600 रुपये के तो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो करीब करीब अगर आप गिनेंगे तो मेरा कार्ड यूज़ करने का एक्सपेंस होगा
1000 से 1500 रुपया। तो मैं ये टूर के लिए ये मेथड यूज़ करने वाला हूँ। इन्फिनिया और ऑरम कार्ड है मेरे पास और मैं कैश यूज़ करने वाला हूँ। फॉरेक्स कार्ड, नियो ग्लोबल कार्ड या दूसरे जितने भी नियो बैंक के कार्ड है, एफआई कार्ड, उसमें 0% मार्कअप फीस है, वो मैं मानता हूँ। बट उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करके वो पाना पड़ता है। एक बार वो आपका काम हो गया तो वो साइड में रख देना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने इस ट्रिप में तो एटलीस्ट मैंने ये चीज़ ड्रॉप कर दी है। तो बस दोस्तों, आज का ये वीडियो था शॉर्ट, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं फॉरेन ट्रेवल में फॉरेक्स कैसे कैरी करने वाला हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये मेथड गलत है और उसके बाद भी मुझे कोई और मेथड यूज़ करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अभी मुझे टाइम है जाने के लिए, तो अभी मेरे पास और भी ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए। बट ये मैंने ज़ीरो डाउन किया है। अगर आपको लग रहा है वो सही नहीं है तो आप मुझे बताइए। और बस दोस्तों, एक चीज़ याद रखनी है अब जब फॉरेन ट्रैवल के लिए कर रहे हैं कि कन्वीनियंस बहुत ज़रूरी है। और कन्वीनियंस खाली आपकी नहीं, आपकी फैमिली की। तो उसके लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लग रहा है तो वो स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस लैक्स में जाता है और फिर कुछ फ्यू थाउजेंड्स की वजह से आप पूरा का पूरा मोमेंट और पूरा का पूरा प्रोसेस ही आप चेंज कर देंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।